हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि कल आपको हमने टिप्स दिया था, वही टिप्स काम आ गया। आपका जो एस्से है वो फैक्चुअल टाइप का आया था, इसीलिए मैंने कहा था इस बात का ध्यान रखना कि एस्से जो आप लिखेंगे उसको मान के चलना है कि आप एक लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि आपके एस्से के अंदर ये क्लियर मेंशन है कि 700 से 800 वर्ड में, ठीक है, 700 से 800 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। 38 नंबर का सवाल होता है तो 420 या 430 इसी के अप्रोक्स में आप कहीं ना कहीं आंसर लिखते हो, तो उससे डबल हो जाएगा, यानी लॉन्ग आंसर हो जाएगा, एक्स्ट्रा लॉन्ग कह सकते हो, वो आंसर हो जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि आपके एस्से में ऐसी संभावना थी, करंट अफेयर्स को देखते हुए और जो सिचुएशंस थे कुछ उसको देखते हुए कुछ ऐसे एस्से आएंगे जो बिल्कुल फैक्चुअल टाइप के होंगे। बस यही कहा था ना कि एस्से वाला एक थीम बना के रखिएगा, अदरवाइज वो लॉन्ग आंसर है, इसको सोच के लिखिएगा। देखिए पहला सवाल, साइंस एंड टेक ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। किसी एक पर लिखना है, साइंस एंड टेक ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, वहां से साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट के साथ यूनिवर्स को कैसे वो एक्सप्लोर कर रहा है, आपको इसी को बताना। इसके बाद फिर आप यहां पे लिख सकते थे कि यूनिवर्स अभी बहुत बड़ा है और बहुत कुछ खोजना बाकी है, कई रहस्य अभी हैं जिसपे हम अपनी विज्ञान और तकनीक, साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट के आधार पे वहां अभी नहीं पहुंच सके हैं, तो उस और प्रयास जारी है। लाइक यूएफओ आ जाता है, एलियंस की बात हो रही है, तो ऐसी कई सारी चीजें। इसके बाद कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को, देख रहे हो इकोनॉमी क्या है, कुछ है, इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। क्या कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त किया जा सकता है? ये सवाल अगर जीएस पेपर के अंदर होता, इकोनॉमिक्स के अंदर, तो लिखते ना इसको। एस्से के अंदर चूंकि पूछा गया है तो एस्से वाला सिर्फ टच रखना है, बाकी फैक्ट्स उसी तरह के आएंगे, फ्लो चार्ट वही बनेगा, बुलेट पॉइंट ये सब कल के टिप्स में बोला था ना, बुलेट पॉइंट भी करना, मतलब पैराग्राफ में भी लिखना, तो जैसे हो बस आपको वो लॉन्ग आंसर लिखना है। ये भी उसी का एक एग्जांपल है। तो ग्रामीण अर्थतंत्र में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करेंगे तो कैसे सुधार होगा। आज भी हमारा देश एक रूरल कंट्री के रूप में, रूरल कंट्री ही एक तरह से, अधिकांश आबादी गांव के अंदर है, अधिकांश आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो वैसी स्थिति में एग्रीकल्चर को मजबूत करेंगे तो वहां कॉटेज इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ साथ जो इकोनॉमी है वो मजबूत होगी, लोग गरीबी रेखा से ऊपर की तरफ आएंगे, एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा, ऐसी कई सारी चीजें होंगी जिसके कारण हम उसको मजबूत कर सकते हैं। और ये क्या है, ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग आंसर है। सिर्फ एस्से का उसके अंदर एक टच रखना है कि एस्से है वो। काला धन, अगर इकोनॉमिक्स के अंदर ये सवाल पूछा जाता कि काला धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है, या पॉलिटी के अंदर ही पूछ दिया जाता कि अपराध और भ्रष्टाचार का मेन कारण काला धन है, कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत थी तो चीजों को बहुत मुश्किल बनाने की जगह आसान बनाने में कोई तकलीफ है? नहीं है। तो उसको आसान बनाइए, इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। और कुछ बोला जाए तो उसको फॉलो कर लीजिए। देखो सीधा सीधा सवाल है, अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण काला धन की इकोनॉमी, काला धन के कारण अपराध और भ्रष्टाचार है। अब ये तो डाटा के साथ आप इसको लिखते चले जाइए, कुछ नहीं करना इसको, तो इसमें तो और कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए जीएस, ऊपर में कुछ कहानी लिख दो तो लिख दो, कोई कोटेशन लिखना है तो लिख दो, बाकी एकदम से मेंस का आंसर है लिखिए, वही नंबर मिलेगा आपको। इवन अगर मेंस के जीएस का आंसर समझ के लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा इससे के अपेक्षा। आधुनिक संचार क्रांति में मानव के संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से वृद्धि की है। तो संचार क्रांति ने मानव के संचार के साधन और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी है। जागरूकता का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बता देना है, जागरूकता का निगेटिव बता देना है। आधुनिक संचार क्रांति क्या है, ये बहुत ही इजी है, आप इसको देख सकते हैं। फिर 700 से 800 शब्दों में लिखना है, क्या है भाई, महिला सशक्तिकरण। ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है ये करंट में अभी जो चीजें चल रही है उससे रिलेटेड है। महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति और राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट किसका है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो क्यों, क्योंकि अभी संसद के अंदर
महिला को रिजर्वेशन मिले, महिलाओं से रिलेटेड कई मुद्दों पे अभी लगातार पिछले साल 2 साल से चीजें चल रही है। उसके कारण ये सवाल आपसे पूछ दिया, और नहीं भी पूछा गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाइल्ड, एनवायरमेंट, वुमेन, पॉल्यूशन, साइंस एंड टेक के कुछ सेक्शन वो ऐसे मेजर सेक्शन हैं, जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम, तो ये सोसाइटी को लेकर, रिलीजन को लेकर, महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर यहां से एक सवाल आना तय है कि ये सवाल आएंगे यहां से। हाँ, लिखना कैसे ये एक अलग बात है, यहां पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो सकता है। तो महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति, क्योंकि ये ओपन सवाल है, इसके पहले का जो सेक्शन देखा था वो फैक्चुअल टाइप जा रहा था, तो यहां भटकने की चांसेस है, बट आपको रोक दिया गया है कहीं ना कहीं राजनीतिक सशक्तिकरण में, तो फिर आप यहां पे लिख सकते हो। दूसरा, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हाइपोथेसिस से जुड़ा हुआ ऐसे ये वाला, आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता और महत्व, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। चारों तरफ योगा योगा एंड योगा चल रहा है। इंटरनेशनल योगा डे भी इंडिया ने स्टार्ट किया। तो योग का क्या इंपॉर्टेंस है, रामदेव बाबा से लेके जो भी है सब यही बताते हैं। कैसे मानसिक वाचिक कर्मों पे हम योग के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, हम स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकते हैं, हम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हैं, पढ़ाई से लेके हर जगह फोकस्ड हो सकते हैं, डिजीज फ्री हो सकते हैं, देश के जीडीपी पे इसका कम भार पड़ेगा, एक स्वस्थ ह्यूमन बींग या स्वस्थ कहते हैं मैन पावर देश को मिलेगा। तो कई एंगल पे आप योग को लेके जा सकते हैं। जो भी क्राइम चल रहा है, सोसाइटी के अंदर डिग्रेडेशन हो रहा है, जो इथिकल पतन हो रहा है, उन सब जगह पे योग है। आध्यात्मिक की बात करें तो आध्यात्म के अंदर बहुत सारा जो माइथ है, अंधविश्वास है, उन सब के कारण दिक्कत हो रही है, योग उसको भी रोक सकता है, क्योंकि ध्यान की परंपरा हमारे अध्यात्म में प्रारंभ से ही रही है, जो ससीम को असीम से जोड़ता है। तो ससीम को असीम से जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो योग के अंदर है, और योगी अपने आप को एकदम सिंपल वे से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो स्पिरिचुअल उन्नति भी है, शारीरिक और मानसिक विकास की भी बात की गई है। तो एक अच्छा एस्पेक्ट का सवाल है, इसको अगर आपने अच्छे से लिखा होगा अच्छा नंबर मिलेगा। महिला की जगह इसको लिखोगे ना, ये बढ़िया सवाल है और इसको लिखा जा सकता है बहुत ही खूबसूरती के साथ, अच्छा नंबर मिलेगा। इसको जिसने लिखा होगा, नई शिक्षा नीति, नंबर कम हो जाएगा। नई शिक्षा नीति पे अगर आप फायदे और नुकसान गिना रहे हो तो अब बताइए मैंने बोला था तो क्या वो गलत था? नई शिक्षा नीति, फायदे और नुकसान, यही पूछा गया है ना। ये जीएस का सवाल अगर होता तो कोई गलत होता? जीएस के सवाल पे एस्से में डाल दिया गया, 800 शब्द में आपको लिखना है, दैट्स इट, बस इतना ही करना है। तो न्यू शिक्षा नीति के फायदे और नुकसान, यहाँ पे क्या दिमाग लगाओगे, जो डाटा है वो डाटा आपको डाल देना है, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे फ्लो के साथ। भारतीय कृषि पे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तथा बचाव, नंबर कम मिलेगा। इसको भी अगर आप लिखने जाएंगे तो नंबर कम मिलेगा। इस सेक्शन, अब इसमें कुछ बात करने की जरूरत तो है नहीं। इंडियन एग्रीकल्चर पे क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट एंड बचाव, और उससे हम क्या बचाव कर सकते हैं, ये साइंस एंड टेक के अंदर भी डाला जा सकता है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी डाला जा सकता है, ज्योग्राफी के अंदर भी डाला जा सकता है। तो तीनों सेक्शन के अंदर इस सवाल को जीएस के अंदर डाला जा सकता है, इससे में भी लेके आया गया, यही था। अब इस सेक्शन के अंदर अगर सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर आप हमसे पूछेंगे, इसको जिसने भी लिखा होगा उसको सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा। अगर थोड़ा कम भी लिखेंगे ना तो ज्यादा नंबर मिलेगा। इसको लिखने वाले सबसे अधिक होंगे मे बी, तो ये सबसे लोएस्ट स्कोर मेरे हिसाब से यहां पे होगा। इसके बाद सेकेंड थर्ड लोएस्ट स्कोर इसका होगा, और या ये तब भी ठीक है, एक महिला वाला। तो मैंने ओवरऑल इन दोनों को हम कंपेयर नहीं करेंगे, हम बेसिकली सबसे जो अगर स्कोरिंग हम बात करें कि अगर किसी ने इसको लिखा है अच्छे से तो सबसे ज्यादा नंबर मिलना है, और इसको अगर किसी ने कितने भी अच्छे से लिखा है तो उसको लो स्कोरिंग उसको होना है। तो शब्द ऐसे का चुनाव करना भी मायने रखता है, फिर कौन सा ऐसे लिख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद और क्या, इसके अंदर भी देख लें, विज्ञान और तकनीक, ब्रह्मांड के रहस्य को जाने, कृषि व्यवस्था को सुधार, ग्रामीण, काले धन। तो इसके अंदर दो ऐसे है, इसके अंदर ऐसे ठीक है, ये भी आप अच्छे से लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। काला धन नहीं, इसके ये लिखेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं मिलना है,
कितना भी बढ़िया से लिख दोगे नहीं मिलेगा। सेकंड में ये भी ऑन एन एवरेज है, बट इसको आप लिखेंगे अच्छे से तो यहाँ पे स्कोर की संभावना है, क्योंकि एस्पेक्ट आप इसको खोल सकते हैं। साइंस एंड टेक ठीक है, यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, और ये वाला जो सेक्शन है यहाँ भी नंबर मिलेगा। तो पहले और चौथे में अच्छा नंबर मिलेगा, और सबसे जो नीचे है वो काला धन वाला है, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर वाला है। अब आपने क्या लिखा है उसको देख लीजिएगा। यहां पर भी वही है, तो यहां पर तो सब इक्वली है, यहां पे कुछ ऐसा है नहीं। अब देखो, इस बिहार के एसए को लेकर बड़ा ही टेंशन रहता था। मैंने क्लास के दौरान आपको कहा है कि बिहार के एसए के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। कई वीडियोस कई जो आपके लिए बनाया है उसके अंदर क्लियर बोला था ना कि बिहार के एसए को ट्रांसलेट कर दीजिए हिंदी में, लिखना वही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मगही में लिखना है कि भोजपुरी में लिखना है। अब बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली माने भाषा, समाज हो सकेला का, यानी बोली और भाषा के बीच में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात की गई है। दोनों एक दूसरे को कैसे बांधते हैं और बढ़ाते हैं। धोबी धोबियक कुकुर न घर के न घाट के, एक भोजपुरी से रिलेटेड है, एक मिथिला से रिलेटेड है। ये बोली मिथिला में भी बोली जाती है, ये भोजपुरी में भी बोली जाती है, अलग अलग जो कहते हैं ना हिंदी में भी। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तीसरा, आगे आगू नाथ ना पाछू पगहा, बिन धान के कूदे गधा। गधा ये भी मैथिली में बोला गया है, और ये भोजपुरी में भी बोला जाता है, मगही में भी बोला जाता है, हिंदी में भी बोला जाता है। आगे नाथ ना पीछे पगहा ऐसे करके। अनेर धुनेर के राम रखवार, ये भी मैथिली में बोला गया है। अनेर धुनेर के राम रखवार, यानी जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है। कहते हैं ना अनेर धुनेर है तो उसको भी ऊपर वाला रख लेता है। जैसे बहुत कई बार इसको कहां कहते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि कोई गरीब का बच्चा है, टोटल हाइजीन मेंटेन नहीं है, हो सकता है कोई अनाथ भी हो गया हो, तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए अक्सर, हाँ, या कोई रोड पर ही रह रहा है, ठक्कर आके की अभी ठंड पड़ रही है, लोगों को ठंड लगता जा रहा है और वो जिंदा होके निकल जाएगा, तो लोग क्या कहेंगे, अरे ऐसे ही अनेर धुनेर के राम रखवार होता है, उसको कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला देख रहा है, उसको कोई नहीं देखने वाला है ना, ऊपर वाला देख रहा है, वो फुटपाथ में भी ठंडा निकाल देगा। तो ऐसे बोला जाता है। तो ये सारे जो दोहे हैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, हिंदी में कर लो, लिख दो, वही चीज तो लिखना है। अब जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर कैसे होता है कि आगे नाथ न पीछू पगहा, धोबिया कूद तक घर के ना घाट के। तो इसको आप जैसे लिखना चाहते हैं वैसे, मैं नॉर्मली जैसे हिंदी में आता और लिखते हो वैसे ही आपको यहाँ भी लिखना है। तो यहाँ पे तो इक्वल है। तो ऊपर में जो आपने एसे देखा ये बिल्कुल ही फैक्चुअल एसे था, इसको आप आराम से लिख सकते थे। हाँ, लेकिन और डाटा भी यहाँ पे अच्छा खासा जाता और अच्छा आंसर लिखें, तो जो भी आपने अच्छा लिखा होगा तो यहाँ पे नंबर बढ़िया मिलेगा। इससे सिर्फ लिखना नहीं बल्कि इससे का सिलेक्शन करना भी मायने रखता है। क्लियर? कुछ ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग एक और सेशन लेंगे जहां पे जीएस आंसर राइटिंग, जो जीएस का जो क्वेश्चन आया है उसके अंदर कैसे अप्रोच किया जाता, आगे आप किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे उस बात को देखिएगा। एक और बात, अभी ये ऐसे आया इसका ये मतलब नहीं है कि अगले साल इसी तरह के ऐसे आएंगे। इस साल आने की संभावना अलग थी, अगले साल पूरे सिचुएशन जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग ऐसे फिर बनता है। तो इसमें आपको हर तरह के ऐसे पे अच्छा प्रैक्टिस करके जाना है, और जो ऐसे सिंपल भी दिख रहा है ना वहां पे आप कुछ भी लिख दोगे। ऐसे के साथ दिक्कत यही है, आप बहुत अच्छा लिखेंगे या सबसे बेकार लिखेंगे, बीच बीच में ऐसे नहीं होता है, ऐसे बीच का होता ही नहीं है। तो ये जैसे ये सवाल है ना, जैसे ये सवाल है कितना इजी लग रहा है, देखने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन वहां अगर आप प्रॉपर तैयारी करके नहीं जाएंगे तो ये एकदम सबसे आसान सवाल है। ये दोनों सबसे इजी सवाल जहां कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दिमाग, आपका कॉन्सेप्ट, आपकी फॉर्मेटिंग और ऐसे तैयार। अगर वो नहीं किया है तो ये ऐसे भी खराब हो जाएगा, बाकी को तो छोड़ दीजिए। तो इससे पे प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाइए, अच्छा करोगे। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।